हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल ऐसे सेंटर धनसोई में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आज के वीडियो में हम लोग प्रायिकता के बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है अंग्रेजी में। अब प्रायिकता जो है एक प्रकार की संभावना है, किसी घटना के घटित होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं, जैसे कि बोर्ड पर आप लोगों को लिखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि आज बारिश होने की संभावना है, बारिश हो नहीं रही है लेकिन बारिश होने की संभावना को व्यक्त किया जाता है। तो संभावना को व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रतिशत में ले लेते हैं। कहा जाता है कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन जो है बारिश होने की संभावना 25% है। तो 25% जो है वो बारिश होने की प्रायिकता हो गई, यानी 75% उम्मीद नहीं है कि बारिश होगा, 25% आज बारिश होने की संभावना है। अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं तो देखते हैं कि जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो पासे पर सम संख्या का प्राप्त होना एक घटना है और उस घटना की प्रायिकता हमें मालूम करना है कि कितनी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पासा में 6 फलक होते हैं और 6 फलक पर 1 से लेकर के 6 तक के अंक जो है लिखे हुए होते हैं। और इसमें कह रहा है कि 1 से 6 तक जो अंक लिखे हुए हैं और जब हम पासे को फेंकते हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त होता है। तो सम संख्या प्राप्त होना एक घटना हो गई और ये घटना को लिख लेते हैं। सम संख्या इसमें कौन कौन है? 2 है, 4 है और 6 है। तो सम संख्या का प्रायिकता कह रहा है। तो सम संख्या यहाँ पर 3 गो है, टोटल संख्या 6 गो है। तो सम संख्या की जो प्रायिकता है वो 3/6 यानी 1/2 हो जाएगी। अब आगे हम लोग ले लेते हैं प्रयोग के बारे में कि प्रयोग क्या है। प्रयोग को हम लोग एक्सपेरिमेंट अंग्रेजी में कहते हैं। ऐसी क्रियाकलाप जिसमें पूर्ण रूपेण परिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं प्रयोग कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सिक्के को हम फेंकते हैं, तो एक सिक्के को फेंकते हैं तो हेड या टेल प्राप्त होता है। तो किसी पासे को फेंकना जो है या किसी सिक्के को फेंकना वो प्रयोग कहलाता है। जैसे पासे को हम फेंकते हैं तो प्रयोग, सिक्के को जब उछालते हैं तो भी प्रयोग। तो अब यहां पर कह रहा है यादृच्छिक प्रयोग, वैसे प्रयोग जिसमें सभी संभावित मान मालूम रहता है लेकिन वास्तविक परिणाम की अग्रिम भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, उसे यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जब एक सिक्के को हम उछालते हैं तो सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा। यह हम लोगों को पहले से पता है कि सिक्का के एक फलक पर, एक पहलू पर जो है हेड लिखा होता है और दूसरे पहलू पर जो है टेल रहता है। लेकिन जब सिक्के को उछालते हैं तो ये मालूम हमें है कि हेड या टेल में से कोई आएगा, लेकिन उछालते हैं और उछालने के बाद हेड ही आएगा, इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। ये हमको पता नहीं है कि उछाल रहे हैं तो हेड ही प्राप्त होगा। तो वही कह रहा है कि वैसे प्रयोग जिसमें सभी संभावित मान मालूम रहते हैं लेकिन वास्तविक परिणाम की अग्रिम भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। हमें पता है कि एक सिक्के में हेड और टेल दोनों हैं और उछालने पर हेड और टेल में से ही कोई एक आएगा, लेकिन ये हम कहें कि सिक्के को उछालते हैं तो हेड ही आएगा, इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। ऐसे प्रयोग जो है यादृच्छिक प्रयोग या रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अभिप्रयोग। अभिप्रयोग या प्रयास, किसी सिक्के को उछालना या पासे को बार बार फेंकना अभिप्रयोग कहलाता है या ट्रायल कहलाता है। एक बार किसी प्रयोग को करना अभिप्रयोग या प्रयास कहलाता है। जैसे हम पासे को फेंके तो 1 से 6 तक के अंक प्राप्त होते हैं, तो यह हमारा अभिप्रयोग हो गया। और पासा फेंकने के बाद अगर जो अंक प्राप्त होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पासे को हम फेंकते हैं और पासे पर जो है हमें 2 प्राप्त हो जाता है, तो सच्चाई बात यह है कि पासे में 6 फलक होते हैं। तो एक बार पासे को फेंकते हैं तो 1 से 6 के बीच की कोई एक ही संख्या प्राप्त होगी, तो ये संख्या जो है घटना कहलाती है। पासे को बार बार फेंकना ट्रायल होता है, अभिप्रयोग होता है, और पासे का फेंकना प्रयोग कहलाता है। तो प्रयोग, यादृच्छिक प्रयोग और अभिप्रयोग के बारे में आप लोग समझ गए।
अब हम लोग देखते हैं कि किसी अभिप्रयोग के संभावित परिणाम को घटना कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया कि जब पासे को हम फेंकते हैं और पासे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई एक संख्या प्राप्त हो जाती है तो वह घटना कहलाती है। और पासे के सभी परिणाम जो होते हैं वो जो हो जाता है समष्टि प्रतिदर्श। जैसे पासे फेंकते हैं तो पासे में चूंकि हम जानते हैं कि 6 फलक है तो 6 फलक पर के उपस्थित अंक को जो है हम एक समुच्चय के रूप में जब लिख लेते हैं तो समष्टि प्रतिदर्श हो जाता है, या प्रतिदर्श समष्टि भी उसे कहते हैं, अंग्रेजी में सैंपल स्पेस कहा जाता है। और यह घटना जो है किसी एक संख्या का प्राप्त होना वो घटना कहलाता है। अब देखते हैं हम लोग किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों के समुच्चय को समष्टि प्रतिदर्श कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि जब एक सिक्के को हम उछालते हैं, एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम, तो जब सिक्के को हम उछालते हैं तो इसका परिणाम जो है प्राप्त होता है या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो हेड और टेल प्राप्त होना ये इसका सैंपल स्पेस कहलाता है और इसे हम समुच्चय के रूप में लिखते हैं। इसी तरह से जब हम पासे को फेंकते हैं तो या तो 1 आएगा नहीं तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 या 5 या 6, यानी 1 से लेकर 6 के बीच की जितने भी फलक है जिस पर अंक लिखे होते हैं, जब पासे को फेंकते हैं तो यही अंक में से कोई अंक प्राप्त होता है। तो इसके जो है संपूर्ण अंक जो होते हैं जब इसे हम समुच्चय के रूप में लिख देते हैं तो सैंपल स्पेस हो जाता है। अगला हम लोग देख रहे हैं अनुकूल घटना, जिसको फेवरेबल इवेंट कहते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना पूरी होती है उसे हम अनुकूल घटना कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि अनुकूल घटना क्या है कि जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो जैसे कि आप लोग देखते हैं कि टॉस के लिए अगर कोई 2 टीम अगर कोई प्ले कर रहा है, कोई खेल खेल रहा है, तो कौन सा टीम पहले खेल को शुरू करेगा उसके लिए टॉस किया जाता है। तो जब टॉस करने के लिए एक सिक्के को उछाला जाता है और जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो ये हम जानते हैं कि या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। अगर एक टीम, मान लीजिए कि यहां पर एक टीम ए है और दूसरा टीम बी है और दोनों टीम के बीच में कोई प्ले हो रहा है, तो प्ले को कौन पहले शुरू करेगा इसके लिए हम लोग जो है एक टॉस को उछालते हैं। तो टॉस को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। अगर जैसे मान लीजिए कि ए जो है, ये मान लिया कि हम अगर हेड आएगा तो हम खेल को शुरुआत करेंगे, अब बी मान लिया कि टेल आएगा तो हम खेल के शुरुआत करें। टॉस को जब उछाला जाता है और उछालने के बाद जब हेड आ जाता है तो वह घटना जो है ए के अनुकूल हो गया। चूंकि ये चाहता था कि हेड आवे और हेड आ गया, तो ये घटना ए के लिए अनुकूल हो जाती है, लेकिन वही घटना बी के लिए प्रतिकूल हो जाती है, क्योंकि जो टॉस उछालने के बाद जो परिणाम प्राप्त हुआ है वह परिणाम बी के खिलाफ है, बी के लिए वो अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। क्योंकि बी चाहता था कि टेल आवे, टेल आता तो इसके फेवर में हो जाता, लेकिन हेड आया हुआ है जो हेड ए के फेवर में है, तो यह घटना जो है ए के लिए अनुकूल साबित होगी, वही बी के लिए प्रतिकूल साबित होगी। अगला हम लोग देखते हैं कि यहां पर दिया है प्राथमिक या सरल घटना, जिसको हम प्राइमरी इवेंट कहते हैं। वह घटना जिसमें अनुकूल परिणामों की संख्या केवल 1 होती है उसे हम सरल घटना कहते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ लेंगे, जैसे मान लीजिए कि जब एक पासे को जब हम फेंकते हैं तो पासे के 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक में 1 से लेकर के 6 तक के अंक लिखे होते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन कह रहा है कि जब हम पासे को फेंकते हैं तो उस पर जो संख्या प्राप्त होता है, संख्या का प्राप्त होना घटना कहलाता है। और वह घटना जो इस मान लीजिए कि किसी पासे को हम फेंकते हैं और पासे पर 3 प्राप्त होता है, तो 3 तो केवल एक ही बार प्राप्त हुआ है, यह अनुकूल घटना है। क्योंकि एक पासे को जब हम फेंकेंगे तो उसमें 1 से अधिक अंक नहीं प्राप्त हो पाएंगे,
तो अगर इसमें अगर हम कहते हैं कि पासे फेंकने पर 3 प्राप्त होता है तो 3 में केवल एक ही एलिमेंट्स यहां पर है, तो यह घटना जो है प्राथमिक या सरल घटना कहलाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर अगर कहा जाए कि जब पासे को हम फेंकते हैं तो पासे पर सम संख्या प्राप्त होता है, तो सम संख्या का प्राप्त होना जैसे 2, 4 और 6, तो सम संख्या प्राप्त करने के लिए कहता है तो इसमें केवल एक परिणाम नहीं हो रहा है, इसमें 3 परिणाम आ रहा है। तो 3 परिणाम, चूंकि सम में 2 भी सम है, 4 भी सम है और 6 भी सम है, तो सम संख्या और विषम संख्या का आना जब ये पूछेगा तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो है इसे सरल घटना नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सरल घटना न होकर के ये मिश्र घटना हो जाएगी। तो देखते हैं कि यहां पर एक से अधिक परिणाम आ रहे हैं। अब सरल घटना की परिभाषा कह रहा है कि वह घटना जिसमें अनुकूल परिणामों की संख्या केवल 1 होती है, तो 1 से 6 तक के बीच की कोई संख्या 1 प्राप्त होती है। ऐसे कह दे कि 1 आ रहा है या 2 आता है या 3 आता है या 4 आता है या 5 आता है या 6 आता है, तो ऐसी घटना जो है प्राइमरी इवेंट कहलाएगी। लेकिन जैसे ही कह देता है कि किसी पासे को जब हम फेंकते हैं और उस पासे पर जो है सम संख्या का आना या विषम संख्या का आना एक घटना घटती है, तो वैसे कंडीशन में इस घटना को हम मिश्र घटना कहेंगे, न कि सरल घटना कहेंगे। परस्पर अपवर्जी घटनाएं, जिसको डिसजॉइंट इवेंट कहते हैं, जो घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती उसे परस्पर घटनाएं कहते हैं। जब घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती हैं, जब 2 घटनाएं, 2 प्रकार की घटना, जब 2 घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती है उसे परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। जैसे हम ये बात जानते हैं कि जब एक पासे को हम फेंकते हैं तो 1 से 6 के बीच ही संख्या हमें प्राप्त होती है, यानी इसका सैंपल, इसे पासे का फेंकने का सैंपल स्पेस जो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, जिसे हम समुच्चय के रूप में लिखते हैं। और जब पासे को फेंकते हैं और उस पासे पर अगर 1 प्राप्त हो जाता है, अगर 1 आ जाता है या 2 आ जाता है या 3 आ जाता है या 4 आ जाता है या 5 आ जाता है या 6 आ जाता है, यानी पासे को हम फेंकते हैं तो इन्हीं संख्याओं में से कोई एक संख्या आएगी। ऐसी बात नहीं है कि जब हम किसी पासे को फेंकते हैं तो 1 भी उस पर आ जाता है और 2 भी आ जाता है। 1 से 6 के बीच में चूंकि पासा 1 है, तो कोई भी एक फलक अगर उसका अगर आता है ऊपर में, तो उस पर 1 से 6 तक के बीच के कोई एक ही अंक अंकित रहता है। ऐसा बात नहीं है कि 1 भी अंकित रहेगा और 2 भी अंकित रहेगा, ऐसी घटनाएं नहीं घटती हैं। तो वही कह रहा है कि जब 2 घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती उससे परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। तो जब पासे को फेंकते हैं कि या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा, और इनमें से कोई भी 2 घटनाएं एक साथ नहीं आ पाएंगी, तो ऐसे कंडीशन में हम इसे परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि टॉपिक दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है पॉइंट सांप्रायिक या संभावी घटना। तो सांप्रायिक या संभावी घटना क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले उदाहरण से समझ लेते हैं। कह रहा है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता अगर दोनों बराबर आती है तो वैसी घटना को हम सांप्रायिक घटना कहते हैं। इसे उदाहरण के तौर पर ले लें तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक सिक्का जो है और इस सिक्के में या तो एक हेड है और एक टेल पहलू है। तो एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, एक पर हेड अंकित रहता है और दूसरे पर टेल अंकित रहता है। तो जैसे मान लीजिए कि जब हम जब एक सिक्के को जब हम फेंकते हैं तो और उस सिक्के पर हेड प्राप्त होता है, तो यहां पर घटने वाली घटना क्या है, हेड प्राप्त होना, यानी हेड का प्राप्त होना यहां पर घटना घट रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि हेड प्राप्त होने की प्रायिकता यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। तो हेड आने की जो प्रायिकता है, यहां पर हेड की संख्या 1 है और टोटल सैंपल स्पेस यहां पर को दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो बटा में 2 लिख देते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि हेड का प्राप्त होना, हेड प्राप्त होने की प्रायिकता जो है 1/2 आ रही है।
तो जब हम पासे को फेंकते, जब सीके को फेंकते हैं और सीके पर हेड आता है तो उसकी प्रायिकता 1/2 हो जाती है। तो अब कह रहा है कि टेल नहीं प्राप्त होता है। हेड जब प्राप्त होगा तो टेल कैसे प्राप्त होगा? इसका मतलब कि टेल प्राप्त होने वाली की घटनाएं नहीं घट रही हैं। तो अब यहां पर हम लोग ले लेते हैं P ऑफ E डैश। तो E डैश जो है हेड टेल प्राप्त नहीं होने की घटना है। तो टेल प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता 1 - 1/2 हो जाएगा। जब इसे घटा देते हैं तो इसकी भी प्रायिकता जो है 1/2 आ जाती है। तो देखते हैं कि घटना जो घट रहा है उसकी प्रायिकता 1/2 है और जो घटना नहीं घट रही है उसकी भी प्रायिकता 1/2 है। तो दोनों कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि दोनों की प्रायिकता बराबर आ रही है। तो इस प्रकार की घटना को हम समप्रायिक घटना कहते हैं। दूसरा उदाहरण हम लोग ले ले कि जैसे मान लिया जाए कि एक पासे को हम फेंक रहे हैं कि एक पासा जो है, तो इस पासे पर जो है 1 2 3 4 5 6 अंक अंकित रहते हैं। तो कह रहा है कि पासे फेंकने पर सम प्राप्त होता है। तो सम संख्या में 2 है, 4 है और 6 है। तो ये जो है सम संख्या प्राप्त होने की घटना है। सम संख्या प्राप्त होना। और ई डैश को हम लोग ले लेते हैं विषम संख्या, जिसमें 1 2 3 और ये है। तो अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि ये 2 4 6 जो है वो सम संख्या है और 1 3 5 जो है विषम संख्या है। लेकिन जब पासे को हम फेंकते हैं तो यहां पर सम संख्या प्राप्त हो रहा है, सम संख्या वाली घटना घट रही है। इसका मतलब कि यहां पर विषम संख्या वाली घटना नहीं घट रही है। तो सम संख्या वाली घटना की जो प्रायिकता है वो हो जाएगा, यहां पर सम संख्याओं की संख्या 3 है और टोटल यहां पर जो है नंबर ऑफ स्पेस 6 को दिया हुआ है। तो इसकी प्रायिकता जो है 1/2 हो जाएगी। तो अब यहां पर हम देखते हैं विषम संख्या, चूंकि विषम संख्या वाली घटना नहीं घट रही है, चूंकि सम वाली संख्या घट रही है, सम वाली घटना घट रही है, तो सम वाले की प्रायिकता जो हमें 1/2 निकाल लिए। तो जो घटना नहीं घट रही है उसकी प्रायिकता निकालने के लिए हम एक में से जो घटना घट रही है उसकी प्रायिकता को घटा देते हैं और यहां पर भी इसका मान 1/2 आ जाता है। तो घटना घटित होने की प्रायिकता भी 1/2 है और यहाँ पर घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता 1/2 है। तो इस तरह के जितने भी उदाहरण होते हैं वो समप्रायिक घटना या समसंभाविक घटना के उदाहरण के अंतर्गत रखे जाते हैं। देखते हैं यहाँ पर कि प्रायिकता के लिए जो व्यंजक है 0 > P ऑफ E और 0 > P ऑफ E > 1, यानी प्रायिकता का जो मान है या तो 0 से बड़ा होगा या 1 से बड़ा या बराबर होगा या 1 से छोटा या बराबर होगा। और यहां पर देखते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए फॉर्मूला होती है P ऑफ E बटा में नंबर ऑफ E बटा में नंबर ऑफ A से। तो नंबर ऑफ E जो है वो घटनाओं की संख्या है और नंबर ऑफ S जो है वो समष्टि प्रतिदर्श की संख्या है। यानी जितने भी जब किसी घटना को, जब कोई घटना घटती है तो घटना वहां पर जो संपूर्ण घटनाएं होती हैं वो सिंपल स्पेस होती हैं, जो पीछे भी आप लोगों को हम बताए हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रायिकता P ऑफ E होती है या तो 0 से बड़ा होती है या 0 के बराबर होती है या 1 से छोटा होती है या उसके बराबर होती है। तो जब जिस घटना की प्रायिकता 1 होती है वह घटना निश्चित घटना कहलाती है और जिस घटना की प्रायिकता 0 होती है वह घटना असंभव या अनिश्चित घटना कहलाती है। जैसे हम इम्पॉसिबल इवेंट भी अंग्रेजी में कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझते हैं दोनों को अलग अलग, तो जैसे मान लिया जाए कि एक सीके पर एक जो है पासे पर जो है 6 फलक होते हैं और 6 फलक पर 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित होते हैं। और ये कह रहा है कि जब हम किसी पासे को फेंकते हैं तो उस पासे पर 7 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो अब यहां पर कहता है कि 7 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है जब पासे को हम फेंकते हैं। तो जब पासे पर फेंकते हैं तो 7 से कम अंक प्राप्त होने में या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। ये 7 से कम कह रहा है प्राप्त करने के लिए। तो 7 से कम प्राप्त होने का मतलब कि 6 में से कोई भी एक संख्या प्राप्त हो सकती है। तो 7 से कम संख्या का प्राप्त होना
यहाँ पर घटना घट रहा है और यहाँ पर 7 से कम वाली संख्या जो है 6 है, तो यहाँ पर ले लेते हैं कि नंबर ऑफ एस बराबर 6 और नंबर ऑफ ई बराबर भी यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब इसकी प्रायिकता हम इस फॉर्मूला पर निकालते हैं तो पी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस, तो 6 बटा में 6, यानी इसकी प्रायिकता जो है 1 हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसे निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। दूसरा, अगर हम लोग परिभाषा देखते हैं इम्पॉसिबल इवेंट के लिए कि जिस घटना की प्रायिकता 0 होती है उसे हम असंभव या अनिश्चित घटना या इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझा जाए कि जब हम किसी पासे को फेंकते हैं तो जानते हैं कि पासे को जब हम फेंकते हैं तो उस पर 1 से 6 तक के अंक अंकित होंगे, और कह रहा है कि पासे के फेंकने पर पासा पर 7 से अधिक अंक का प्राप्त होने का घटना घट रहा है। तो जब हम किसी पासे को फेंकते हैं और उस पासे पर जो है 7 से अधिक अंक प्राप्त होता है, तो ये तो संभव ही नहीं है। पासे पर 6 फलक होते हैं, 6 फलक पर प्रत्येक फलक पर 1 से लेकर 6 तक अंक निर्धारित है, तो 7 से अधिक अंक का प्राप्त होने वाली घटने वाली कोई घटनाएं नहीं है जिसमें पासे पर जो है 7 से अधिक अंक प्राप्त हो। तो ऐसे कंडीशन में हम इसे फाई द्वारा सूचित करते हैं। फाई द्वारा सूचित करने का मतलब हमारा ये हुआ कि इस प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं है कि जो पासे को हम फेंकते हैं और उस पर 7 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं। तो फाई का मतलब हो गया कि यहाँ पर नंबर ऑफ ई का मान जो है वो 0 हो गया और यहाँ पर नंबर ऑफ एस का मान जो है 6 है, तो पी ऑफ ई बराबर हो जाएगा 0 बटा में 6 और इसकी प्रायिकता जो है 0 हो जाएगी। थैंक यू।